आज हम बात करेंगे पाइपिंग फोरमैन के इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर के बारे में कि आप लोग पाइपिंग फोरमैन का जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो उसमें कौन सा क्वेश्चन आता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पाइपिंग फोरमैन क्या होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी गल्फ में आप जा रहे हैं या यूरोप कंट्री में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो फीटर, फैब्रिकेटर, रिगर जो होता है, ठीक है, ग्राइंडर मैन होता है, गैस कटर होता है, इन सब को लीड करने वाला जो आदमी होता है उसको फोरमैन हम लोग बोलते हैं। ठीक है। जैसा कि किसी कंपनी में आपको उसके ऊपर चार्जेंट रहता है और चार्जेंट से ऊपर जो फोरमैन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग फोरमैन बोलते हैं। ठीक है। तो फोरमैन के अंडर में आपको ये चार्जेंट भी आता है, फीटर, फैब्रिकेटर, हेल्पर, ये सभी लोग फोरमैन के अंडर में आते हैं। ओके। तो इंटरव्यू में आप लोगों से किस टाइप का क्वेश्चन होगा, इसी चीज़ के बारे में आज हम बताएंगे। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन हिट कर लें। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, सबसे पहले वो क्वेश्चन कर सकता है आपको पाइपिंग कोड के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई भी पाइप हो तो उसके कोड के बारे में आपसे बात कर सकता है कि आपके कौन से कोड के काम किए हैं, जैसे कौन सा पाइप का आप काम किए हैं। ठीक है। तो आप CS ऐसे करके नहीं बता सकते, आपको वो कोड भी पूछ सकता है कि कौन से कोड का पाइप का आपने काम करा है। ठीक है। तो जो भी होता है CSS, LTCS, LOI वगैरह, ठीक है, इन सब चीज़ का कोड के बारे में आपको याद होना चाहिए, वो सब चीज़ आपको वहाँ पे बताना होता है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछ सकता है कि पाइपिंग ड्राइंग के बारे में बताइए, आप कौन सा ड्राइंग पे काम आपने किया हुआ है। ठीक है। आप कौन सा ड्राइंग जानते हैं। ठीक है। आपको उसमें सिर्फ बताना है पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, ठीक है, PNID, GA ड्राइंग, ये सब ड्राइंग के बारे में आप उससे बोल सकते हैं। ठीक है। अभी आपको वो चाहे तो नाम और पता, ठीक है, आपका क्वालिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है, ठीक है, ये पूछ सकता है। जैसे दूसरा ये कि क्वालिफिकेशन आपका कहाँ तक है। इससे आपको वो पूछने का कुछ खास मतलब नहीं होता है, लेकिन उससे ये होता है कि आपका क्या बोलने का जो शैली है वो किस टाइप का है, ये सब चीज़ें वो लोग जानना चाहता है। ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा आपका वर्क एक्सपीरियंस आपसे पूछ सकता है कि आपने कितना साल काम किया है, कहाँ काम किया है, या कितना साल का आपका एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो आपको ये बताना होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कुवैत हो गया, दुबई हो गया, अबू धाबी हो गया, या सऊदी हो गया, रसिया हो गया, कोई भी कंट्री का जहाँ आपने काम किया है वो चीज़ आपका जो ड्राइंग में लगा होता है, CV, ठीक है, सर्टिफिकेट जो लगाए होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। ठीक है। ये सब चीज़ें आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है। आपको एक चीज़ और पूछ सकता है कि आप कहाँ काम कराए हैं। जैसे आप फील्ड में आप काम कराए हैं कि वर्कशॉप में आपने काम कराया है, तो आपको जो भी आपको मालूम है वो डिटेल में आप बता सकते हैं कि सर मैं आप फैब्रिकेशन में ज़्यादा काम किया हूँ, ठीक है, या इरेक्शन में ज़्यादा काम किया हूँ, जैसे फील्ड में मैंने ज़्यादा काम किया है। ये सब चीज़ें आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है। आपसे वो पूछ सकता है कि एक टीम में कितना आदमी होता है। ठीक है। एक टीम में आपको कौन सा आदमी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, ये काम के अनुसार आपको रिक्वायरमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप इरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, तो फैब्रिकेटर, फीटर, ग्राइंडर, वेल्डर, ठीक है, रिगर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए। आप वही अगर फील्ड में आप फैब्रिकेशन में कर रहे हैं तो इसमें से कुछ जैसे रिगर नहीं चाहिए वहाँ पे, जैसे सिर्फ जो भी रिक्वायरमेंट होता है उस समय, जैसे जॉब के अकॉर्डिंग जो भी आपको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आपको वो बोलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा ये आपसे भी पूछ सकता है कि आप कितना टीम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आपके पास कितना टीम रहेगा तो आप हैंडल कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। ठीक है। तो आप सिंपली बोल सकते हैं 4 या 5 टीम मैं लीड कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। आपसे वो पूछे कि 4 या 5 टीम से आप कितना प्रोडक्शन दे सकते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पूछना है कि फैब्रिकेशन में या फील्ड में। ठीक है। तो आपको बोला आप फैब्रिकेशन में आप एक 4 टीम से कितना इंच या फीट अप आप एक दिन में दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 इंच से 10 इंच का अगर आप काम करा रहे हैं 4 टीम से, ठीक है, तो आपको 200 से 300 इंच डया आप उससे बोल सकते हैं। ठीक है। अगर 12 से 50 इंच डया तक का अगर आप काम करा रहे हैं 4 टीम से, तो 600 से 700 इंच डया आप आराम से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।
अगर आपको पाइप इरेक्शन कराना है प्लांट में तो आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। आपसे वो पूछ दे अगर कि आपको पाइप इरेक्शन करवाना है तो आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे, तो आपको सिंपली बताना है कि हमको क्रेन चाहिए, रिगर चाहिए, ठीक है। रिगर का जो टीम होता है वो चाहिए, वो लोकेशन मुझे चाहिए जहाँ पे इरेक्शन करवाना है, ठीक है। तो लोकेशन तो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से रेक में या कौन से यूनिट में हमको इरेक्शन कराना है, तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको कोल्ड वर्क का परमिट चाहिए, ठीक है। जो भी आप परमिट वहाँ पे लागू होगा, जैसे कोल्ड वर्क का परमिट ही वहाँ पे लागू होगा तो कोल्ड वर्क का आपको परमिट वहाँ पे चाहिए, ठीक है। हाइट में अगर इरेक्शन कराना है तो आपको हार्नेस भी चाहिए, दूसरा वर्क एट हाइट का परमिट भी आपको चाहिए, सॉरी परमिट नहीं, उसका वर्क एट हाइट का ट्रेनिंग भी चाहिए, वहाँ पे परमिट भी चाहिए, ओके। एक दिन में आप कितना पाइप इरेक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि एक दिन में आपको कितना पाइप इरेक्शन करवा सकते हैं, वो 4 टीम से, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि इरेक्शन एज पर कंडीशन, जैसे किस कंडीशन में मुझे कराना है, जैसे कंजस्टेड एरिया है या सिंपल एरिया है, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। जैसा नॉर्मली में आप 6-7 स्पूल आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वही क्रिटिकल आपका जॉब आ गया, ठीक है, जहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है इरेक्शन करने में, सब चीज़ सही से नहीं है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं 2 या 3 स्पूल में या 4 स्पूल तक मैं वहाँ पे इरेक्शन करवा सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो दूसरा मैं बताऊंगा, जैसे मान लीजिए सारा इंटरव्यू हो गया, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं लेकिन मैं इतना ही बताऊंगा आज, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपसे वो पूछ दिया कि आपको सैलरी कितना चाहिए, ठीक है। तो सैलरी के लिए आप सिंपली आप बोल सकते हैं, जैसे पिछला कंपनी मान लीजिए आपका 50,000 एग्जाम्पल के तौर पे आपका 50,000 सैलरी है, तो यहाँ पे 60,000 65,000 आप सिंपली बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसकी मर्जी होती है, उसके बाद उसकी मर्जी होती है कि वो कितना लगाएगा आपका सैलरी, जैसे वो इंटरव्यू किस टाइप के आपने फेस करा है। जैसे कि मान लीजिए आपने इंटरव्यू देने में कोई प्रॉब्लम डाला है या आप सब चीज़ बेहतरीन तरीके से उसको बता नहीं पाए हैं, तो उस हिसाब से वो कम और ज़्यादा कर सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें होता है। सो आज के लिए इतना ही वीडियो में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, अगले वीडियो में ऐसी ही जानकारी के साथ। तब तक के लिए